एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं RSCRT द्वारा प्रस्तुत कक्षा 8 की जो कंप्यूटर विषय की पुस्तक है उससे संबंधित चैप्टर नंबर फर्स्ट इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर वीडियो से संबंधित कोई और सुझाव आपको देना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें हम बात करेंगे इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका टाइटल है संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम। पूरे चैप्टर को हम ध्यान से समझेंगे और फिर उसके बाद में इस चैप्टर से संबंधित जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। यह चैप्टर किसी भी प्रकार के अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपके सिलेबस में अगर कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक जुड़ा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ये तो बहुत ही लाभदायक है। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। यहाँ हम नंबर सिस्टम में बात करें संख्या प्रणाली, तो पिछली क्लास में मतलब क्लास 7th की यहाँ बात हो रही है, तो 7th की क्लास में भी हमने नंबर सिस्टम से संबंधित जो टॉपिक किया था उसी टॉपिक से संबंधित रिलेटेड और फिर उसका थोड़ा विस्तृत रूप हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं संख्या प्रणाली जो है ये संख्याओं को दर्शाने या फिर उनको व्यक्त करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। किसी संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या अलग अलग होती है, मतलब एक जैसे अंक नहीं होते हैं। एक प्रणाली में कितने अंक हैं यह उस प्रणाली का आधार या फिर मूलांक निर्धारित करते हैं। जैसे कि दशमलव में जो आधार या मूलांक है वो 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, इसलिए इसका आधार जो होता है वो 10 होता है। 9 तक तो अंक हो गए और एक इसमें 0 काउंट कर दिया तो कुल अंक इसमें 10 हो गए। तो इसका जो बेस होता है, जो आधार होता है वो कितना होता है? 10 होता है। इसे दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि दशमलव नंबर सिस्टम क्या होता है। आपने विभिन्न प्रकार की संख्या प्रणालियों के बारे में अवश्य सुना होगा, जैसे कि पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। आपने मैथमेटिक्स में ये नाम ज़रूर सुने होंगे, लेकिन कंप्यूटर के संदर्भ में हम अन्य प्रकार की संख्या प्रणालियों को परिभाषित करते हैं, जैसे कि दशमलव संख्या प्रणाली, द्विआधारी संख्या प्रणाली, अष्टाधारी संख्या प्रणाली और हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। मतलब दशमलव में तो आधार 10 हो जाएगा, द्विआधारी में आधार 2 हो जाएगा, अष्टाधारी जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनका आधार जो होता है वो कितना होता है। अब हम देख लेते हैं सभी का आधार या बेस। दशमलव संख्या प्रणाली जो होती है इसका आधार मान 10 होता है, मतलब दशमलव में 10 दे रखा है तो 10 हो जाएगा और इसमें अंक आएंगे 0 से लेकर 9 तक, तो 10 संख्याएं इसमें आती हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली के आधार की हम बात करें तो इसका जो आधार होता है वो 2 होता है और इसमें अंक भी 2 ही होंगे, एक तो 0 होगा और एक 1 होगा। ये 2 अंक इसमें होंगे, मतलब द्विआधारी संख्या प्रणाली ये कहलाती है। फिर हम बात करते हैं अष्टाधारी संख्या प्रणाली, मतलब इसका जो आधार है, जो बेस होता है वो अष्ट मतलब 8 होगा और इसमें हम बात करें तो 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं होंगी। 0 भी इसमें ऐड होगा और 1 से लेकर 7 तक की संख्याएं आएंगी, मतलब 8 अंक इसमें आ जाएंगे। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में क्या होता है, इसका जो बेस होता है, आधार होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 16 होती है, 16 होती है। इसमें जो अंक होंगे वो 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 अंक तो ये हो गए और ए से लेकर एफ तक, मतलब 6 अंक ये हो गए। इस प्रकार इसमें 16 अंक होते हैं। तो आपको इन चारों का जो बेस नंबर है, जो बेस वैल्यू है वो आपको पता चल गई होगी। इनको आपको याद में रखना है। यहाँ से कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब दशमलव संख्या प्रणाली क्या होती है? दशमलव संख्या प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें गणना के लिए कुल 10 अंकों या फिर 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 10 अंक
ये यहाँ दे रखे हैं 0 और 1 से लेकर 9 तक की संख्या। यह मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त संख्या प्रणाली कहलाती है। जैसे कि यहाँ 15 का दशमलव प्रणाली हम बात करें तो इसका दशमलव प्रणाली इसको हम द्विआधारी में चेंज करते हैं तो ये इस प्रकार से आप देखोगे ये द्विआधारी में दशमलव संख्या प्रणाली यहाँ चेंज हो जाती है। फिर हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको द्विआधारी संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। द्विआधारी संख्या प्रणाली में गणना के लिए केवल 2 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। एक तो 0 हो गया और दूसरा 1 हो गया। जैसे कि यहाँ उदाहरण में हम बात करें 102 जो है ये द्विआधारी संख्या प्रणाली है। इसमें आधार जो है, बेस जो है वो नीचे आपको यहाँ दिखाई देगा। फिर हम बात करते हैं संख्या प्रणालियों का रूपांतरण, मतलब इसका रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। डेसिमल मतलब डेसिमल जो संख्याएं हैं, दशमलव की जो संख्याएं हैं और बाइनरी नंबर में उनको चेंज करना है तो किस प्रकार करेंगे। 1 का बाइनरी नंबर 0001 हो गया, 2 का बाइनरी नंबर 0010 हो गया, 3 का बाइनरी नंबर 0011, 4 का बाइनरी नंबर 0100, 5 का बाइनरी नंबर 0101, 6 का 0110। तो ये बाइनरी नंबर भी आपको याद में रखने हैं, कौन से डेसिमल का कौन सा बाइनरी नंबर होगा। यहाँ 9 तक आप इनको देख सकते हैं। अब हम आगे बात करें, कंप्यूटर में डाटा को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने और परिवर्तित करने के लिए विभिन्न संख्या प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा का प्रतिनिधित्व करने और कंप्यूटर उपकरणों के बीच संचार में किया जाता है, जबकि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का उपयोग अक्सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का उपयोग कहाँ पर होता है। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। और बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग डाटा का प्रतिनिधित्व करने और कंप्यूटर के जो उपकरण हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। आगे हम बात करें दशमलव संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलना। यहाँ पर हमने इसको देखा है। दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए आधार 2 से तब तक विभाजित किया जाता है जब तक कि भागफल 0 या फिर 1 नहीं हो जाता है। मतलब जो बेस होता है उसको 2 से तब तक उसको डिवाइड किया जाता है जब तक कि जो भागफल जो है वो 0 ना हो जाए, 1 0 या फिर 1 ना हो जाए, तब तक उसको डिवाइड किया जाएगा। नीचे 2 आ जाएंगे तो वो तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर 1 आ गया, शेष 1 बचता है, तब वो डिवाइड नहीं होता। तो ये दशमलव संख्या प्रणाली में इसमें ये बताया गया है। इसके लिए एक उदाहरण की सहायता से दशमलव से बाइनरी संख्या को बदलना हम सीखेंगे। उदाहरण के रूप में हम 32 संख्या को देखें तो इसका दशमलव संख्या जो है वो 10 है। इसको बाइनरी संख्या में हमें बदलना है तो हम किस प्रकार बदलेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप किस प्रकार बदलोगे, तो इसको स्टेप वाइज स्टेप हम बदलेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 32 जो संख्या है इसमें हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले दी गई संख्या को आधार संख्या जो होती है उसको 2 से विभाजित करो, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएंगे। यहाँ देखो ये 16 आ गए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, भागफल को संख्या के ठीक नीचे लिखें अथवा शेष फल को संख्या के दाईं ओर लिखें, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। तो ये 2 से इसको डिवाइड किया 16 आ गया और यहाँ इसमें 0 दिया गया है। फिर अगले स्टेप की बात करें तो इसमें स्टेप 3 में क्या दे रखा है, स्टेप 1 और स्टेप 2 को तब तक आपको दोहराना है जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए, 0 या फिर 1। तो यहाँ नीचे देखो 1 बचा हुआ है, तो इन 2 को 32 से डिवाइड किया 16 आया, 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 2 एकम 2। मतलब जितने आते हैं उतने नीचे इसमें लिखते जाते हैं। साइड में हमें सभी में 0 0 लिखना है। फिर स्टेप नंबर 4 आता है। 4 वाले स्टेप में हमें क्या करना है, अब चित्र के अनुसार नीचे से ऊपर की तरफ शेष फल को लिखते जाएं। मतलब नीचे से चलना है,
नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ शेषफल क्या है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। तो इस प्रकार ये 0 0 दे रखे हैं। तो सबसे पहले शेषफल 1 दिया है, उसके बाद में ये कितने 0 हैं ये सारे लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 0 हैं। तो ये 5 0 इसमें 1 के आगे लिख दिए और जितने से हमें डिवाइड किया है वो संख्या यहाँ दे रखी है। इसी प्रकार 25 की का बेस जो है वो 10 है, इसको बाइनरी संख्या में हम बदलेंगे तो इसको भी हमें इसी प्रकार से बदलना है। तो इसको हम बदलेंगे तो ये क्या आएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऐसे ही इसको हम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, एक शेष बचता है वो यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, 6 बार होता है, इसमें 0 शेष बचता है। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, इसमें भी 0 बचता है शेष। फिर 2 से करेंगे 3 में 2 एकम 2, एक शेष बचता है वो यहाँ लिख दिया और यहाँ भी 1 लिख दिया। अब नीचे से चलेंगे 1 1, फिर 00, फिर 1 और फिर यहाँ बेस इसका 2 है। यहाँ तो बेस 50, ये आधार 25 है तो 25 को 2 से डिवाइड करना है। तो इस प्रकार ये 25 बाइनरी का किस प्रकार बदलेगा ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम आगे देखें बाइनरी संख्या प्रणाली को दशमलव संख्या प्रणाली में किस प्रकार बदला जाता है। 2 की पावर 10, 2 की पावर 9, 8, 7, ये पावर जो है ये लगातार कम होती जा रही है। यहाँ 2 की पावर 0 बताई है, ये तो पावर ऑफ 2 है। फिर इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0 वाली का 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 तो 4, मतलब 2 × 2, मतलब ऊपर 2 पावर है तो इसको 2 बार लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 तो इसकी 4 होगी। 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखना है, 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की पावर 4 है तो 16, 2 की पावर 5 है तो 32, 2 की पावर 6 है तो 64। मतलब जितनी बार पावर है उतनी बार आपको गुणा करना है और फिर इसमें ये संख्या यहाँ दी गई है। उदाहरण के लिए हम देखें 11 00 1 का बेस 2 है, इसको दशमलव संख्या में बदलने के लिए कौन कौन से चरण काम में लिए जाएंगे वो नीचे दिए गए हैं। इस प्रकार आप भी इनको बदल सकते हो। चित्र के अनुसार हम देखें बाइनरी संख्या में नीचे दाएं से बाएं शून्य के क्रम में हम संख्या लिखेंगे। पहले स्टेप में हमें बाइनरी डिजिट लिखना है तो ये 1 1 0 0 1 ये संख्या दे रखी है। पावर लिखेंगे इनकी 0 1 2 3 4, मतलब इनको इधर हम बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते क्रम में इनको लिखना है दाएं से बाएं की ओर, ये बताया गया है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें बाइनरी नंबर के अंक को उनकी संबंधित 2 की घात के नीचे इस प्रकार बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो ये तो बाइनरी नंबर वाली वो संख्या हो गई क्वेश्चन वाली। ये पावर ऑफ 2 है तो 2 के 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर। तो इस प्रकार हम सेकेंड स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम पहुंचते हैं स्टेप नंबर 3 में। इसमें हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर की डिजिट जो होती है उससे संबंधित 2 की घात पावर से उसको गुणा करेंगे। ये तो वो बाइनरी संख्या नंबर हो गई क्वेश्चन वाली। इसमें हम गुणा करते हैं तो 2 के ऊपर 0 था तो इसको गुणा किया, इसको यहाँ गुणा करके देखते हैं तो ये संख्याएं अपने पास आती हैं। मतलब ऊपर की और नीचे की संख्या दोनों को यहाँ गुणा किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर वाले में 1 से 2 की पावर 4 को गुणा किया है तो यहाँ इसको गुणा किया है, यहाँ इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखा है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखा है, इन दोनों का गुणा यहाँ है, इन दोनों का गुणा यहाँ है। तो इस प्रकार आप इनको लिखेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि 2 की प्रत्येक घात का अंतिम मान जो है वो इस प्रकार लिखेंगे और प्राप्त परिणाम को जोड़ लेंगे। मतलब इनको हमें जोड़ना है, सभी को प्लस करना है। ये तो पहली संख्या का हो गया, ये दूसरी का हो गया, ये तीसरी का हो गया, ये चौथी का हो गया, ये पांचवी का हो गया। 5 संख्याएं अपने पास थी ऐसे 0 0 1 ये संख्या थी। फिर अंतिम मान को इस प्रकार हमें जोड़ना है अगले स्टेप में। इसकी 2 की पावर 4 है तो 16 हो गया, 2 की पावर 3 है तो 8 हो गया, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2
0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, और 0 की पावर 2 है तो 0 ही आएगा। यहाँ 0 को 2 से गुणा किया 0 आया, पावर 1 है तो यहाँ भी 0 ही आएगा। यहाँ 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, और ऊपर पावर 0 है, मतलब 1 शेष है। इनको हम जोड़ेंगे 16 8 24 1 25, तो ये 25 हमें प्राप्त होता है। तो अंतिम स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में आधार मान के साथ उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। ये संख्या हमें दी गई थी और इसका हमने आधार मान इस प्रकार लिख दिया है। अब हम बात करते हैं अष्टाधारी संख्या प्रणाली। ये क्या होती है? अष्टाधारी संख्या प्रणाली में अंकों को 0 से लेकर 7 तक के साथ इस प्रकार दर्शाया जाता है। अष्टाधारी संख्या प्रणाली का जो आधार बेस होता है वो 8 होता है, क्योंकि इसमें केवल 8 अंक होते हैं। 1 से लेकर 7 अंक वो हो गए और एक 0 हो गया। इस प्रकार 8 अंक इसमें होते हैं। इसमें प्रत्येक अंक को 3 बिट के समूह के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि 567 अष्टाधारी संख्या, नीचे 8 आ गई। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1 0 1 1 1, फिर 0, फिर 1 1 1। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये अष्टाधारी ऑक्टल नंबर यहाँ दिए गए हैं और इनको बाइनरी नंबर में बदला गया है। 0 का 000, 1 का 001, 2 का 010। तो इस प्रकार आप देख सकते हो इनको किस प्रकार अष्टाधारी संख्या को बाइनरी नंबर में बदला जाता है। फिर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। ये क्या होती है? कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अन्य सामान्य संख्या प्रणाली ये होती है, और कंप्यूटर के लिए बाइनरी नंबर जो होते हैं वो आसान होते हैं, लेकिन इंसानों के लिए समझना इतना आसान नहीं होता है। जब आप बड़ी संख्या में काम कर रहे होते हैं तो बिना त्रुटि के, बिना गलती के पढ़ना और लिखना दोनों ही आपके लिए नामुमकिन होते हैं। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस प्रकार बदलना है। तो ये यहाँ 0 से लेकर हेक्साडेसिमल की जो संख्या हैं आगे इनके बाइनरी नंबर दिए गए हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है, जिसे अक्सर हेक्स कहा जाता है, इसमें 16 प्रतीक बने होते हैं। 0 से लेकर 9 तक तो वो हैं, और फिर ए से लेकर एफ तक और होते हैं। तो ये 16 अंक होते हैं, तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल दशमलव प्रणाली की 10 संख्याओं अर्थात 0 से लेकर 9 तक 10 संख्या ये हो गई, ए से लेकर एफ तक 6 संख्या ये हो गई। तो हेक्साडेसिमल में ये 16 संख्याएं आती हैं। दशमलव जैसे कि 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं इसमें आती हैं। तो ये 56A 16 हेक्साडेसिमल, यहाँ ए बराबर जो है वो 10 को प्रदर्शित कर रहा है। चूँकि इस संख्या प्रणाली में बाइनरी नंबर को 4 बिट्स के समूह में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनता है। तो यहाँ ए बराबर 10, बी बराबर 11, सी बराबर 12। इस प्रकार आप इनको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। 9 तक तो इसके बाइनरी नंबर हो गए हेक्साडेसिमल के, और फिर ए से लेकर एफ तक इसके जो बाइनरी नंबर है वो इक्वल टू बराबर करके आगे इनको लिखा जाता है। ए बराबर 10 मतलब 1010, बी बराबर 11 मतलब 1011। तो इस प्रकार आप इनको लिख सकते हैं। जैसे कि 89A हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलने के लिए हम प्रत्येक नंबर को 4 बिट के समूह में लिखते हैं, जैसे 8, 9A और 16। ये बराबर किसके हो गया? ये 4 बिट के जो 3 अंक इसमें हो जाते हैं। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। फिर हम पहुंचते हैं इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चनों में। इसमें हम बात करें बाइनरी संख्या प्रणाली का मूलांक या आधार कितना होता है। तो इसका बाइनरी मतलब द्विआधारी है, तो इसका आधार 2 होगा। तो मूलांक और आधार एक ही बात होती है। दशमलव संख्या प्रणाली का मूलांक या आधार कितना होता है? तो यहाँ 10 की बात हो रही है, तो इसका मूलांक या आधार 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 जो दशमलव संख्या प्रणाली है, इसका बाइनरी नंबर जो है वो क्या होगा? तो ये होगा 111001। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
फिर निम्नलिखित में से कंप्यूटर के संदर्भ में एक संख्या प्रणाली कौन सी नहीं है? तो यहाँ हमने जिसकी बात की है उसमें जो एक अपने पास नहीं आई है वो है रोमन संख्या प्रणाली। बाकी तीनों की बात हमने कर ली है। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य जो है वो कितना होगा? अगर आपने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा है तो ये ऑप्शन आप ज़रूर बताएं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति में बाइनरी संख्या का मूलांक या आधार आपको बताना है, दशमलव संख्या प्रणाली का बताना है, अष्टाधारी संख्या का बताना है और हेक्साडेसिमल संख्या का बताना है। तो ये भी अगर आपको याद नहीं है तो शुरू से एक बार दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद में आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ भी इनको चेंज करना है। ये जो संख्याएं दे रखी है इनको बाइनरी संख्या में आपको बदलना है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे थे। और नीचे वाली जो संख्याएं दे रखी हैं इनको दशमलव संख्या प्रणाली में बदलना है। किसी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, आपका सॉल्यूशन नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों या मित्रों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।